अंबाला के शहजादपुर में फास्ट फूड की दुकान में हुआ भयंकर ब्लास्ट। ब्लास्ट होने से 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। ब्लास्ट इतना भयानक था कि साथ लगती दुकानों और सामने की दुकानों में भी हुआ नुकसान। गनीमत रही कि सुबह सुबह का समय था और उसके साथ वाली एक दुकान खाली थी और एक कपड़े की दुकान थी जो अभी बंद थी, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। हालांकि सामने वाली दुकानों की भी ब्लास्ट के कारण टूटे शीशे। कई लोगों को आई हल्की चोटें। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। वहीं घायलों को शहजादपुर से अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में किया गया रेफर, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अंबाला के शहजादपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फास्ट फूड की दुकान में भयंकर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि उसके चपेट में साथ लगती कई दुकानें भी आ गई। ब्लास्ट इतना भयानक था कि उसकी चपेट में आने से दुकान का मालिक बुरी तरह से जला गया। वही दुकान में बर्गर खरीदने आए पिता पुत्र भी बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। शहजादपुर थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि मैं सूचना प्राप्त हुई थी कि साई मार्केट में फास्ट फूड की दुकान ब्लास्ट हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि जैसे ही हम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पर ब्लास्ट हुआ है और वहां के लोग बता रहे हैं कि सिलेंडर फटा है। उन्होंने बताया कि दुकान में 2 सिलेंडर सही हालत में मिले हैं, बाकी दुकान मालिक मनीष कुमार काफी जला हुआ था और उसके साथ ही बर्गर खरीदने आए बच्चा जशकीरत और उसके पिता भी ब्लास्ट में काफी जले हैं और उन्हें अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन टीमें बुलाई गई है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इतना बड़ा ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने मीडिया से बात करते हुए ब्लास्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दुकान मालिक डेली अपनी दुकान पर जाते थे और पिज्जा बनाते थे और सर्व करते थे। उन्होंने बताया कि वहां पर एक ओवन है जो बिजली पर भी चलता है और गैस पर भी चलता है। उन्होंने बताया कि हर रोज की तरह वो अपनी दुकान पर गए और उस वक्त उनकी दुकान पर ग्राहक भी थे। जैसे ही वो रसोई में गए और उन्होंने ओवन का प्लग लगाया, वैसे ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। वहीं उसके साथ लगती दुकानें भी ब्लास्ट के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि वो तीनों लोग बुरी तरह से जले हुए थे। उन्होंने कहा कि साथ वाली एक दुकान खाली थी और एक कपड़े की थी जो अभी बंद थी, जिसके कारण बचाव हो गया। उन्होंने बताया कि उसके सामने खिलौनों की दुकानें थी जिनके शीशे भी टूट गए और कई लोगों को मामूली चोटें भी आई। उन्होंने बताया कि वो लगभग 3 टन का बड़ा ओवन था जिसमें ब्लास्ट हुआ।
भाई फालतू बंदे चलो भाई बाहर, बाकी चलो बाहर। दो चार बंदे उन्हें बच्चे क्या होगा क्या अगर माचिस लेंगे प्लास्टिक से कोई लाइट लुक पाउन करी ऐसे जिंगारी पड़ी कुछ है ऐसा? हाँ जी अपना कोई तो लगे नहीं ओवन क्या लाइट से है? लाइट से ना आप इस टाइम गैस वाला हुआ गैस वाला हुआ जी ओवन। ओवन ऊपर भी जुगाड़ हुआ ओवन का, ऐसा तो नहीं होता। वो सुबह ओवन किया था ना भाई। लाइट ऑन करी होगी यार तुमने। कैसे हो जाता भाई? चलो आप ना पूछो मालिक है। हाँ ना मालिक प्लास्टिक तो खराब नहीं है भाई। जब आप देखिए तो ठीक है। क्या है ना बर्गर लेने के लिए प्लास्टिक क्या हो? मैं कह रहा हूँ प्लास्टिक क्या हो? किराए पर हाँ हाँ बस जैसे में शटर खोले अपना अंदर गए, ये अपने अंदर अलग टाइप में बनाया रखा अपना, उसके अंदर चले गए, हम बाहर गए। बस वहाँ से आके 5-7 मिनट भी हुए अंदर से बटन छोड़ करें उसे कम फास्ट। थाने में सूचना प्राप्त हुई कि साई मार्केट सिद्धार्थपुर में एक ब्लास्ट हुआ है दुकान के अंदर। तो सूचना मिलते तुरंत मैं अपने टीम के साथ मौके पहुंचा तो वहां देखा कि इटालियन बर्गर नाम से एक दुकान है साई मार्केट में, तो वहां पर ब्लास्ट हुआ मिला। तो जैसे कि लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर सिलेंडर फटा है, तो सिलेंडर वाली तो 2 सिलेंडर वहाँ से सलामत अवस्था में मिले हैं। बाकी इस दुकान में जो दुकान मालिक है अपना मनीष कुमार, वो घायल हुआ है, उसके काफ़ी मतलब बर्न हुआ है उसका हिस्सा काफ़ी शरीर का। और उसके साथ ही एक छोटा बच्चा था जसकीर्त, और अपने पापा के साथ बर्गर लिया था। तो जसकीर्त काफ़ी जड़ा हुआ है, 38% बता रहे हैं डॉक्टर। तो उनको रेफर कर दिया था अम्बाला से, यानी अपने सिद्धार्थपुर से अम्बाला कैंट के लिए। ये तो बात जांच पता लगेगा। टीम पे मौके पे सीन ऑफ क्राइम टीम में हमारी वहीं पर है, तो जो अन्य इन्वेस्टिगेशन टीम में वो बुलाई हुई हैं, तो जांच करें, देखते हैं क्या कारण मिलता है इतना बड़ा ब्लास्ट होने के कारण। तो दुकानों में तो ऐसे कि जो साइड वाली 2 दुकानें, तो उनका जो आगे फ्रंट का शीशा पूरी तरह चकनाचूर हुआ है, और दुकान की जो पीवीसी और काफ़ी है सामान, कपड़े अस्त व्यस्त हुए हैं। तो सामने कम से कम 20-25 मिनट तक, 15-20 मिनट तक लगा, दुकानों के सभी शीशे टूटे हुए हैं। ठीक है, मैं सिद्धार्थपुर का ही हूँ मैम। ये मैम जैसे डेली बेस पे ही अपनी शॉप पे जाते थे और सर्व करते थे, पिज़्ज़ा वगैरह बनाते थे। तो मैम वहाँ पे एक ना ओवन है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी है और वो गैस पे भी चलता है।
आज ही मैम सुबह जब गए, इन्होंने अपनी शॉप खोल ली। इनके मैम 2 कस्टमर थे। जैसे ही मैम किचन में एंटर किया इन्होंने प्लग वगैरह इन किया वहाँ पे मैम बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। लेकिन मैम ब्लास्ट में ये था कि ब्लास्ट जैसे मैम फायर का ब्लास्ट होता है ना मैडम, बहुत ज़्यादा आग होती है, वैसे मैम ये ब्लास्ट नहीं था। कोई आग नहीं थी मैम इसमें, बस मैम वो अवन था वो ब्लास्ट हुआ। और उसकी शॉक वेव की वजह से मैम जो दुकान थी, जो उसके साइड में दुकान थी मैम, जो भी उससे जॉइंट दुकानें थी 2-3, वो सब मैम क्षतिग्रस्त होगी, बहुत बुरी तरह से नीचे गिर गई। ये 3 जो बंदे थे मैम, वो मैम बाहर आके वहीं पे मौके पे जो भी बंदे थे उन्होंने इनको देखा। और मैम ये तीनों बंदे थोड़े टाइम बाद इनके ऊपर मैडम बर्न मार्क्स थे बहुत ज़्यादा। साथ वाली मैम सर साथ वाली दुकानें सर एक तो खाली थी, कपड़ों की थी, एक दुकान अभी सर खाली पड़ी हुई थी साथ में। एक जो कपड़ों की थी सर, उसका भी जो दुकान पे था वो आए नहीं था बंदे, भी उन्होंने अभी ओपन नहीं की थी, तो वो दुकान सेफ थी। बाकी जो इसके सामने थी सर वो खिलौनों की दुकानें थी, और उसमें से भी सर शीशे वगैरह सब टफ एंड ग्लास भी टूट के सारा सामान बाहर था। बाकी ये हुआ कि वहाँ पे लोगों का बचाव हो गया थोड़ा, उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, थोड़े बहुत ग्लास कंच जहाँ पे भी लगा है वो चोटें आई हैं। बाकी उसकी दुकान वो मैं